12 అన్నారు కానీ ఒకటి అవుతుందేమో. పాల్గొంటున్న మన నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో తనదైన పాత్రలో తెలంగాణ సాధనలో పనిచేసినటువంటి देश के आदिवासियों से हमने वायदा किया था कि जो आपका जल है, आपका जंगल है और आपकी जमीन है, उसका फायदा आपको दिया जाएगा। चारों तरफ यहां जंगल है, मगर इनका फायदा आदिवासी भाइयों को नहीं मिलते हैं और जो आपकी जमीन है, आपका हक है, वो आपको नहीं दिया जाता है। जब हम आदिवासी बिल लाए, हमारा लक्ष्य था कि आपका जंगल, आपके जंगल का फायदा आपको मिले और ये काम स्टेट में आपके चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। उन्होंने आदिवासी बिल को लागू नहीं किया। देश में नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी बिल को कमजोर किया और तेलंगाना में केसीआर जी ने आदिवासी बिल को खत्म किया। तो जैसे ही तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम आदिवासी बिल को पूरे के पूरे तेलंगाना में लागू करेंगे और आपकी जमीन का जो हक है, आपका जल, आपका जंगल, वो आपके हवाले करेंगे। मैनिफेस्टो में हमने साफ लिख दिया है कि आपकी आबादी के मुताबिक आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो केसीआर जी ने पोदू भूमि कल्टीवेशन रोका है, हम आपको आपका पट्टा दिलवाएंगे। केसीआर जी ने प्रदेश के आदिवासियों से कहा था कि वो एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी देंगे, उन्होंने ये काम नहीं किया। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि आदिवासियों को आदिवासी यूनिवर्सिटी दी जाएगी। हमारी सरकार आएगी तो जमीन अधिग्रहण बिल लागू होगा और आपसे बिना पूछे, आपको सही रेट दिए बिना या आपकी जमीन नहीं ली जाएगी। यहां सिंगरेनी कोल माइंस भी हैं। तेलंगाना की लड़ाई में आप भी शामिल हुए थे। तेलंगाना को बनाने के लिए आपने भी अपना खून और पसीना दिया, मगर आपका भी धोखा केसीआर जी ने किया। उन्होंने आपको रोजगार देने का वायदा किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह वायदा सच्चा था या झूठा? खोखले शब्द बोले उन्होंने। हमने मैनिफेस्टो में सिंगरेनी कोल माइंस के लिए साफ 2-3 चीजें कह दी हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे और टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं, उनका रेगुलराइजेशन कांग्रेस पार्टी करेगी। जिन लोगों को नौकरी से हटाया गया है, उनको हम सिंपैथी से एग्जामिन करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके बच्चों को शिक्षा, आपको घर और मेडिकल फैसिलिटीज दें। सिंगरेनी कोल माइंस के बारे में मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूं। एनडीए की सरकार जहां भी सरकारी कंपनी देखती है, वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी से राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। यूपीए सरकार एचएएल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती थी। तो एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, आपकी जो सिंगरेनी कोल माइंस है, इसका प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी।